अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर मुख्तार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फाउंडर ऑफ अल्टीमेट सक्सेस मैगजीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज ये एक लेक्चर नहीं होगा, ये एक कुछ बातें होंगी, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे, थोड़ी बहुत कड़वी भी हो सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा लाइफ में कि जिन्होंने सक्सेस अचीव किया, जिन लोगों ने या जो करने वाले हैं इंशाल्लाह, या जो करेंगे या जो कर चुके हैं, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। काफी लोगों की मैंने केस हिस्ट्री पढ़ी है, उनकी लाइफ स्टडी की, कुछ लोगों की बायोग्राफी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, और बहुत सारी चीजें जो हैं उनमें कॉमन एक नजर आती हैं, वो ऐसे क्या काम करते हैं। तो आज वो बातें मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ, लेकिन उसमें मैं आपको एक स्टोरी आपसे मैं शेयर करूंगा आज, और वो स्टोरी आप जब सुनेंगे ना, आपको खुद ही बात समझ आने लगेगी। क्योंकि क्या होता है कि प्रीवियसली लेक्चर्स या सेमिनार्स मेरे ऐसे हुए हैं कि बहुत ज्यादा वो एक प्रैक्टिकल चीज लगी है और लोगों को बहुत हार्ड चीज लगी है, और वो बेचारे सुन के तो ये कहते हैं यकीनन इसमें कोई मजेदार चीज होगी या यकीनन यूजफुल होगा, पर हमें समझ नहीं आया, ऊपर से गुजर गया। तो आज मैंने सोचा आज मैं बहुत इजी होके और अब से मैं एकदम खुल के आपसे बातें करता हूं, और हम जैसे आमने सामने बैठे हैं आप ऐसे महसूस करें, मैं भी ऐसा महसूस करता हूं। एक गांव में दो दोस्त थे और बहुत पक्की दोस्ती थी उन लड़कों की। एक की उम्र 10 साल थी, एक की उम्र 6 साल। 6 साल वाला तो जाहिर बात है छोटा बच्चा था, 10 साल वाला उससे 4 साल बड़ा, ताकत में भी 10 साल वाला ज्यादा। तो उनकी दोस्ती बहुत मशहूर थी और बहुत अच्छी दोस्ती थी। इकट्ठे नहर में नहाते थे, इकट्ठे खेलते थे, और कभी कभी इकट्ठे बैठ के खाना भी खाते थे। एक दिन वो दोनों खेलते खेलते, घूमते घूमते बहुत दूर चले गए, काफी दूर। खेत भी क्रॉस कर लिए, बागात गुजर के काफी दूर चले गए। उनको रास्ता मालूम था अपने घर का, और वो जाने वाले थे कि बड़े वाले को प्यास लग गई। तो बड़े वाले ने क्या कहा छोटे को कि क्यों ना पानी पी ले। थोड़ा वो आगे जाके देखते हैं कि वहां पे कुआं है ठंडे पानी का, ठंडा और मीठा पानी। और उमूमन वहां पे लोग आते हैं, पर उस दिन वहां पे कोई भी नहीं था, दोपहर का टाइम था। तो छोटा तो बच्चा है, उसने एग्री किया, वो दोनों गए वहां पे। बड़ा वाला जो है उसने कहा पानी कैसे निकाले, मैंने सुना है कि लोग कुएं में उतरते हैं, पानी लेते हैं, या कैसे लिया जाए, पानी कितना गहरा होगा मुझे पता नहीं। अच्छा मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा बैठ के और थोड़ा सा नीचे झुक के मैं पानी भर लेता हूँ। अब दिखने में तो पानी उसको लग रहा था कि हाइट पर है, लेकिन पानी नीचे था, क्योंकि कुआं गीला था, इस वजह से उसको लग रहा था कि कुएं का पानी ऊपर है। बारह वो जो भी केस बना, बड़े वाले ने क्या किया, जैसे बैठ के थोड़ा झुका तो सतह गीली थी ऊपर से कुएं की, और वो स्लिप होके अंदर गिर गया। अब वो जोर जोर से ताड़े मारता रहा, चीखता चिल्लाता रहा, कोई बचाए। तो छोटा बच्चा जो है जिसकी उम्र 6 साल थी, वो भाग के गया घबराते हुए। अब मैं क्या करूं? अब छोटे बच्चे की आवाज कितनी हो सकती है? उसने बहुत जोर जोर से आवाजें दी। सिर्फ 6 साल का बच्चा, उसने आवाजें दी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज ही नहीं सुनी, क्योंकि कोई आसपास था ही नहीं। उस बच्चे ने नजर दौड़ाई, इधर उधर देखा, तो उसको एक बाल्टी और रस्सी नजर आई। क्योंकि वो बाल्टी कुएं से पानी निकालने के लिए रखी गई थी, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन क्या था, किसी ने पूरी रस्सी खोल के पीछे फेंक दी थी। उस बच्चे ने जल्दी से बाल्टी पानी में फेंकी, कुएं में फेंके, और नीचे से आवाज दी, इस रस्सी को पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींचूंगा। अब अंदर वाला बच्चा भी घबरा रहा है कि मैं बड़ा हूं, वो छोटा बच्चा कैसे खींचेगा। छोटे बच्चे ने ना आओ देखा ना ताओ, उसने जल्दी से रस्सी फेंकी, और अंदर वाला बच्चा घबराया, लेकिन बाहर वाला चीखता रहा कि पकड़ो रस्सी, पकड़ो रस्सी, पकड़ो रस्सी, मैं कर लूंगा, पकड़ो रस्सी, मैं कर लूंगा। जो कि 10 साल वाला घबराया हुआ था, उसने जल्दी से रस्सी पकड़ ली और कहा खींचो, खींचो। और 6 साल वाले बच्चे ने रस्सी खींचना शुरू कर दी। वो पूरी मजबूती से जोर लगाता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, और आखिरकार उसने अपने 10 साल उम्र दोस्त को बाहर निकाल लिया। अब बच्चे डर रहे थे, अभी घर वापस जाएंगे, गांव जाएंगे, कपड़े तो भीगे हुए देखेंगे घर वाले, और फिर खूब डंडा पिटाई होगी। लेकिन मरता क्या ना करता,
वो दोनों चले गए, घर गए, गांव पहुंचे, लेकिन जब गांव जाके सब कुछ उनकी सोच के बरक्स हुआ, उलट हुआ एकदम। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया और यकीन ही नहीं किया, और कहा के पास किसी नदी से गीला होके आ गए और ये सिर्फ कहानी बना रहे। उस जमाने में गांव में एक चचा होता था, बूढ़ा एक आदमी, उसके वो चाचा चाचा कह के बुलाते थे। वो सबसे समझदार तस्वर किया जाता था गांव में, और उसकी बात को कोई टालता नहीं था, मतलब कोई कहता नहीं था इसने झूठ बोला। उस चचा ने उनकी बात भी यकीन कर लिया और छोटे को शाबाश दी। अब ऐसा नहीं कि जैसे गांव में है, शाम का वक्त हो गया, लोग जैसा हमारे गली कूचों में होता है, बाहर बैठे होते हैं चारपाई बिछाकर, या गली में नुक्कड़ में बैठते मर्द लोग या औरतें से बैठती, तो ऐसे वो लोग इकट्ठा हुए थे एक जगह पे, चौपाल सा था, उसमें बैठकर, वो चौपाल में बैठ के वो बूढ़ा आदमी ने शाबाश दी और वो चला गया। अब सब लोग तो हंस रहे थे, ये बात सुनकर मजाक कर रहे थे, लेकिन चचा का चेहरा देखा जब, तो वो काफी सीरियस था बिल्कुल, और उसने दिल से शाबाश दी। चचा जा ही रहे थे कि एक लड़का भाग के गया, उनको बुला के लेके आया। चाचा मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर जाना। चाचा तुमने सुना ये बच्चे क्या कह रहे हैं, कैसा मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप मुस्कुराए भी नहीं, उल्टा आपने को शाबाश दी। आपने शाबाश किस लिए दी? बच्चे का दिल रखने के लिए। चाचा कहता नहीं, वो सच कह रहे हैं। को आपको कैसे पता वो सच कह रहे हैं? कहते तुमने अपने कानों से सुना। उसने क्या कहा कि मैंने उसे खींचा और निकाल लिया, तो यकीनन उसने ऐसे निकाला, वो सच कह रहे हैं। उसका पर चचा मान लिया सच कह रहे हैं, एक बच्चा जिसकी उम्र 6 साल है वो 10 साल का कैसे निकाल सकता है? चचा कहता भाई मैं कह रहा हूं ना, वो उस बच्चे की बात सुनो, अगर वो कह रहा है मैंने निकाल ली तो मान लो। अब गांव वाले बिल्कुल एक पशुपेश में आ गए। वो सोचते रहे कि ये क्या, चचा भी कभी झूठ नहीं बोलते, गलत बात नहीं करते और बहुत दानाई की बातें करते हैं, ये भी कह रहे हैं। चचा में कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या आप कह रहे हैं, बच्चा कैसे निकाल सकता है? तो उस पे चचा मुस्कुराए और बोले कि ये बच्चा निकाल सकता है क्योंकि इसके पास कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं था ये कहने वाला कि तुम ये काम नहीं कर सकते। अगर उस वक्त कोई फर्द, कोई शख्स इस बच्चे को कह देता कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो वो कभी ना निकाल पाता, कभी नहीं। अगर आपने बच्चे को देखा है कभी इत्तेफाक हो तो छोटे बच्चे को अपना हाथ पकड़ाए और सके चलो बाजार चलें, बाहर चलें, बच्चे बाहर जाना पसंद करते हैं। फिर आप बोलो अच्छा मुझे उठाओ, आप कुर्सी पे बैठ जाएं, बच्चा ऐसा जोर लगाएगा, इतना जोर लगाएगा कि 2 काम होंगे, या तो आप उठ जाएंगे या आपकी उंगली टूट जाएगी या उसमें बल आ जाएगा। क्योंकि बच्चा नाकामी के बारे में नहीं सोचता। बच्चे को कोई कहता नहीं तुम नहीं कर सकोगे, तुम नहीं कर सकते, अगर कहते भी हैं तो ये वो ध्यान रखता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे का गोल होता है मुझे बाहर जाना है। और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एक वक्त था हम भी बच्चे थे। ये चीज क्यों खत्म हो गई बॉस, कहां चली गई? हम क्यों दूसरों की बात सुनते हैं? क्लास में कभी आपने गौर किया होगा क्या होता है जब टीचर क्लास में एंटर होती है या होते हैं, पहले कोई सलाम नहीं करता, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। टीचर कोई क्वेश्चन करेगा, 4 लड़कों को आंसर आता होगा, 4 लड़कियों को आता होगा, कोई जल्दी बताएगा नहीं। हंसी मजाक की बात चल रही है तो कोई वॉलंटियर नहीं करेगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि साथ वाला क्या सोचेगा, और साथ वाला हमें कह देता है रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, मत गाना क्लास में, अरे यार कंपटीशन में मत हिस्सा लो, तुम मोटा भाग ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता, हार जाएगा, बेइज्जती होगी, अब डांस मुकाबले में मत हिस्सा लो यार, बेइज्जती करवा दोगे पूरी क्लास की। और हम लोग सोच के बैठ जाते हैं। सेम केसेस बच्चे के साथ था, कोई इसे कहने वाला नहीं था, और आई एम श्योर, आई बेट के अगर उसे कोई कहने वाला होता कि
मत रस्सी फेंको, तुम उसे नहीं बचा सकते, तो बच्चा अपने दोस्त की जान कभी ना बचाता। मेरे दोस्तों, अच्छे दोस्तों, भाइयों बहनों, इस बात को सोचो कि जब तक हमें कोई कहने वाला नहीं है हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है कि हमें कहने वाले लोग हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो जो कहते हैं नहीं कर सकते तो उन्हें करके दिखाओ कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। यही आज का लेक्चर है, यही आज का लेसन है। जो लोग आपको डिमोरल करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, कभी भी उनकी बात मत सुनो, अपने दिल की सुनो। कर सकते हो या नहीं ये वक्त डिसाइड करेगा। आप जो काम के लिए ट्राई करेंगे वो डिसाइड करेगा, ना कि आपका दोस्त जो दूर खड़ा आपको देख रहा है वो डिसाइड करेगा। आपके अंदर किस तरह की ताकत है, क्या एबिलिटीज हैं, ये आपको मालूम, आपके दोस्त को नहीं, आपके रिश्तेदारों को नहीं। सो करके दिखाओ। हमने सुना आग जलाती है, छोटे बच्चे को बोलो आग जलाती है, माचिस जला के दे दो उसको, वो उसमें उंगली डालेगा। उसको बोलो हॉट है, हाथ जल जाएगा, पर वो शरारती उंगली डालेगा। क्यों? वो इस चीज की परवाह नहीं करता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। बच्चा कहता है कि मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा और खुद एक्सपीरियंस करूंगा, और वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। बच्चा चलता है, 10 मरतबा गिरता है, फिर उठ के चलता है। वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है कि मुझे चलना कैसे है। अपने अंदर के बच्चे को जगाओ, अपने अंदर के बच्चे को फिर से जिंदा करो। एक बार जिंदा करो, आप हमेशा कामयाब होंगे। इस बात को गौर से सोचिए और अपने अंदर के बच्चे को जगाएं। आप मर्द हैं या औरत हैं, मेल है फीमेल है, ये मैटर नहीं करता। आपकी एज क्या है ये चीज मैटर नहीं करती। अपने अंदर के बच्चे को जगाओ। आप ऐसे कैप्टन प्लैनेट कार्टून किस किस को याद है? अगर आप थोड़ा अपने पास में जाए तो हमारे टाइम पे दोपहर आई थिंक 3 साढ़े 3 बजे कैप्टन प्लैनेट कार्टून लगा करते थे। अगर हम उस पर गौर करें तो कैप्टन प्लैनेट एक बहुत अच्छा मैसेज दिया करता था। 5 मेंबर्स हुआ करते थे उस टीम के, जो कि बोला करते थे, पावर यूज करते थे। यूज करता था अर्थ, फायर, विंड, वाटर, हार्ट। वो बोलता था 5 योर पावर्स कंबाइन, आई एम कैप्टन प्लैनेट। अगर आप इसको सबसे पहले गौर करो तो कैप्टन प्लैनेट आपको एक मैसेज दे रहा है, और लाइफ का बहुत बड़ा मैसेज है कि 5 योर पावर्स कंबाइन, आई एम कैप्टन प्लैनेट। आपकी पावर्स कंबाइन हुई, वो 5 पावर्स ऑफ योर रिंग कंबाइंस कभी नहीं कहता। 5 योर पावर्स कंबाइन, आपकी पावर्स कंबाइन हुई तो मैं कैप्टन प्लैनेट बनकर आया। और काम खत्म होने के बाद जब वो दोबारा रिंग में वापस जाता था तो कैप्टन प्लैनेट का एक बोल मुझे अच्छी तरह याद है, जो सेंटेंस बोलता था, द पावर इज योर्स। अभी भी वो कार्टून आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। द पावर इज योर्स, सो ट्राई टू फाइंड आउट द लिटिल बेबी, द चाइल्ड इनसाइड योरसेल्फ, बिकॉज द पावर इज इन योर हैंड एंड द पावर इज योर्स। अपनी एबिलिटी को यूज करो, अपनी एबिलिटी को आप ढूंढो एंड प्रोड्यूस समथिंग, मेक समथिंग न्यू। कुछ करो, एटलीस्ट आप कुछ करो, कुछ मार्केट में लेकर आओ। अपने आइडियाज को बाहर निकालो, उनको ऐसे दबे मत रहने दो। द पावर इज योर्स।